बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। और आप लोगों के ताउन का और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ताउन ही और मोहब्बत ही है जो मैं आज तक ये वीडियोस बना रही हूँ। और आप देख रहे होंगे एक सूट डन हुआ है हमारा। माशाल्लाह काफ़ी ड्रेसेस निकलते रहते हैं, लेकिन अब ये है कि इसको मैं पैक कर रही हूँ। और हमारे चैनल का कार्ड है, ये भी मैं इसमें साथ साथ रख रही हूँ। एड्रेस भी है हमारा। जो हमारी कस्टमर है, ये हमारी अदर सिटी की कस्टमर हैं और इससे पहले भी हम ऑनलाइन का काम करते थे जब लॉकडाउन था। तो ये जब से हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने हमारा चैनल भी देखा और चैनल के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी काफ़ी ड्रेसेस मांग चुके हैं हमसे। पहले भी येलो कलर का सूट डन हुआ था और माशाल्लाह ये अभी भी। तो बस ये कि इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ज़िंदगी जो है कभी भी एक पहिए के ऊपर तो गाड़ी चलती नहीं है, हमेशा गाड़ी जो है वो दो पहियों पर ही चलती है। अगर हम कभी एक पहिए पर बोझ डाल दें तो फिर ये होता है कि एक ही पहिया जो है वो पंक्चर भी हो सकता है। जाहिर सी बातें, हालात है मुल्क के, तो जहाँ तक हो सकता है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ख़ुद भी कुछ ना कुछ काम करती रहूँ ताकि घर की जो गाड़ी है वो बआसानी चल सके। इसी वजह से बस कोई मौका भी ज़ाया नहीं करती और मेरी कोशिश यही होती है कि अपना हर लम्हा मैं काम में गुजारूँ। लोग समझते हैं ज़ैनब के जाने के बाद मुझ पर कोई काम नहीं है, लेकिन जिस्मानी काम के साथ साथ दिमागी काम भी मेरे चलते रहते हैं। और इसी तरह मैं मसरूफ़ भी रहती हूँ और उस मसरूफ़ियत का फिर सिला भी मिलता है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह घर में खैर व बरकत भी आती है। और फालतू रहने से जो इंसान के दिमाग में ख़यालात, एक शैतानी ख़यालात होते हैं और वसवसे आते हैं, वो भी नहीं आते। तो यही होता है कि मसरूफ़ रहना चाहिए। और ये तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। ज़ीशान उठ कर आ गए कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मैंने सोचा ये काम कर लूँ ताकि सुबह ज़ीशान शॉप पर जाते हुए ना इसको MNP करवा दें। पहले तो हम ये COD करवाते थे ये पार्सल, लेकिन होता ही है कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ज़ीशान मुझ पर गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम रहने दो और क्यों कर रही हो। फिर ये होता है कि काम बहुत सारे दिमाग में होते हैं, तो फिर मैं भूल भी जाती हूँ। इसी वजह से बस ये 3 बजे का टाइम है और मैं डांट भी खा रही हूँ ज़ीशान से, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। क्योंकि मुझे शहज़ादी ज़ैनब के साथ साथ ना इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रहने की आदत हो गई थी कि अब जो है ना बस कोई ना कोई मसरूफ़ काम का मैं बहाना तलाश करती हूँ कि बस कोई ना कोई काम में मैं लगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर बना लिए थे हमने पकोड़े। अच्छा, इनको पकोड़े नहीं कहा जाता, ये होती हैं प्याज की चुर्रियाँ। कैसी लगी थी वरीशा तुम लोगों को ये प्याज की चुर्रियाँ? तुम खाते हुए नज़र तो यहाँ नहीं आ रही। लेकिन हम लोगों ने बाद में खाए थे क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों में चले गए थे और इतने मज़े के बने थे, केचप के साथ तो और अच्छे लग रहे थे। वरीशा एक सांस में सब तारीफ़ें कर गुजरी। नहीं, वाकई बहुत मज़े के बने थे। मैंने ट्राई की थी, मैंने कहा चलें प्याज वाली बना के देखते हैं। और बड़े शौक़ से खाई बच्चियों ने भी, क्योंकि ये चली गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर अपनी फ्रेंड्स में। छुट्टियां अब ख़त्म ही हो गई हैं तकरीबन, अभी तक ये लोग स्कूल नहीं गए। इंशाल्लाह कल से इनकी रूटीन भी स्टार्ट होगी स्कूल की, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इनका स्कूल जाते हुए दिन कैसे गुजरा। आप लोगों ने कहा था कि इनकी रूटीन मैं आपको दिखाऊं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे मम्मा बना रही हैं आलू पालक, और इतना मज़े का बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आलू पालक भी इनको बड़े मज़े का लगा था। और यहाँ पर मैं इन लोगों के लिए काम भी निकाल रही हूँ। अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि हरी मिर्चों के ऊपर के वो डंठल काट के रख देती हैं, उतार देती हैं, और काफ़ी हम लोग इंजॉय करते हुए अपने काम कर रहे होते हैं। सब्ज़ियाँ भी बना रहे होते हैं, छेड़छाड़ भी इन लोगों के साथ मेरी चल रही होती है। बस यही है कि इन दोनों के दम से रौनक है घर में। ज़ैनब के बाद तो पर ये है कि ये दोनों ही हैं जो बस दिमाग की दही बनाती रहती हैं। भाई जी मुझे अम्मा। बड़ा मज़ा आता है इनसे। बस यही है कि इन दोनों को छेड़ती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। थोड़ी ज़ैनब की भी कमी पूरी हो जाती है इन दोनों से। और बस चली जाएंगी खैर से, अपने घरों की हो जाएंगी, तो फिर अकेली ही रह जाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैंने पालक धो लिया था, फिर साथ साथ सिखा भी रही थी वरीशा को। और ईशा भी छोटी है थोड़ी, वो गैर संजीदा है, कभी
कामों में मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि इन्वॉल्व नहीं भी होती। तो बस ये है, वनीशा की गर्दन पतली है, वो हाथ में आ जाती है, उसको मैं खड़ा करती हूँ, बैठ जाओ सीखो मेरे साथ खड़े होकर ये। तो अब ये कि माशाल्लाह 9th क्लास में चली गई है वनीशा। तो बस ये कि पालक जो है मैं जिस तरह धो रही थी, इसके अंदर मिट्टी कितनी है अम्मा, देखें तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मिट्टी नहीं है, लेकिन मिट्टी देखें कितनी सारी निकली है इसके अंदर से। हाँ मट्टी भी बहुत है, बाज़ लोग इसको छन्ने में डाल के ही धो लेते हैं, लेकिन जो है मैंने इसके अंदर भिगो दिया था, इस वजह से कि यही जो मिट्टी है ये हमारे अंदर पथरी बना देती है। और ये हमारी अम्मी का तरीक़ाकार है बेटा, हमारी अम्मी भी ऐसे ही धोती थी, काम करती थी तो बड़ी मेहनत से और बड़ी सफाई से, कि खाने में एक मज़ा आ जाया करता था। एक काम होता है बस बेदिली से करा, उसको पेल के रख दिया, है ना। जी अम्मा ऐसे ही बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम करते हैं तो ढंग से करते हैं, थोड़ी टाइमिंग लग जाती है लेकिन काम में सलीका है। अब देखो किस कदर की मिट्टी है, देख रही हो। मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ देखकर, इतनी करीब आके तो बोलो माइक में। इतनी ज़्यादा मिट्टी है इसके अंदर ऐसे। हाँ वरीशा भी हैरान हो रही थी और मैं इनको दिखा रही थी कि देखो किस कदर की इसमें मिट्टी है। अगर आप इसे मिट्टी को नहीं निकालती और ये मिट्टी हमारे पेट में जाके बीमारी बनाती। अब ये छन्ने से थोड़ी निकलती है, इसको काफ़ी देर पालक को भिगोना पड़ता है, तो फिर ये मिट्टी है हमारी अच्छा देखिए माएँ, ये होता है कि माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ बच्चे माँ से ही सीखते हैं, चाहे वो आगे जाके MBBS बन जाएं या कुछ भी कर लें, MBBS कर लें, लेकिन देखिए माँओं से ही सीखते हैं। अब जाहिर सी बात है मैंने कोई हाई फाई क्वालिटी की एजुकेशन तो नहीं पढ़ी भी, लेकिन और मेरी अम्मी ने भी इतना कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, लेकिन देखिए अम्मी से सीखा है ये सब। पता नहीं माँओं के दिमाग कैसे होते हैं कि एक गॉड गिफ्टेड होती हैं माएँ, और माएँ समझ लें हमारी माँ की गोद जो है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में भी जाकर हम वो नहीं सीख सकते जो हमारी माएँ हमें सिखा के चली जाती हैं, और ज़िंदगी भर वो सीखा हुआ हमारे काम आता है। यहाँ पर जो है मैंने ऑयल डाल दिया था और ऑयल में मैंने प्याज डाल दी थी। वरीशा और ईशा जो हैं वो चली गई थी मेरे साथ। देख लो बेटा ऐसे बन रहा था ये। इतनी मेहनत होती है, आपने कितनी मेहनत से बनाया था। मेहनत तो होती है हर काम में, तुम्हें इसलिए लग रही है कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से देख रही हो, लेकिन ये है कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से कर रही हूँ। जब मैं तुम्हारी जितनी थी तब मुझे भी काम बड़े भारी लगते थे, लेकिन यह है कि शौक़ होना चाहिए तो बच्चे सीख जाते हैं। बस इनको शौक़ है, तो तुम्हें तो बस मैक्रोनी बनाने का शौक़ है, बड़ी खुशी खुशी बनाती हैं ये लोग। वो बहुत अच्छी लगती है ना, मज़े की भी बनती है बहुत। अरे तुम माइक में करीब आके तो बोलो ना। वो बहुत मज़े की होती है ना मैक्रोनी। तो शर्म आ रही है इन्हें, आज इनकी वॉइस ओवर हो रही है ना, तो बस ये है कि मैंने कहा तुम भी वॉइस ओवर कर लिया करो, अच्छा लगता है। हर वक्त मैं ही बोलती हूँ, हो सकता है आप लोग बोर हो जाते हो मेरी आवाज़ सुन सुन के, मुरव्वतन आप मुझे मैसेजेस करते हो, कमेंट्स करते हो कि अमीन आप ही शायद ज़ैनब की मोहब्बत की वजह से, लेकिन हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाते हो कि हर वक्त ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, और कौन से मसाले डाले थे मैं तो भूल भी गई। पिसी हुई मिर्ची थी, हल्दी थी, इतने ज़्यादा ख़ास मसाले नहीं होते, लेकिन मज़े का बड़ा बनता है ये पालक, आलू पालक। और इसमें आलू जो थे ये वरीशा ने काटे थे, ईशा भी कह रही थी, लेकिन ईशा के हाथ में कट लग जाता है, इस वजह से ईशा को तो मैं दूर ही रखती हूँ अभी। ये आलू मैंने काटे थे। अम्मा है भी तो 2.5 साल छोटी, मेरे साथ चलेगी क्या, इतनी छोटी तो है, मेरे साथ करेगी तो फिर हाथ ही कटेगा उसका तो। हाँ तो कोई मसला नहीं है, उसमें शौक़ है, बस यही होता है कि ऊपर तले की बहनें होती हैं तो वो बस ये कि एक दूसरे को सीख के चलती हैं। तुम दोनों हो तो वो तुमसे सीख रही है और तुम उससे सीख रही हो, तुम उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, तुम बड़ी बहन हो, तुम ही छोटी बन जाती हो तो वो तो फिर बच्ची है अभी। बहरहाल यहाँ पे मैंने पालक डाल दी थी, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पूरी पालक इस पतीली में आएगी नहीं, लेकिन पूरी पतीली में आ भी जाएगी। अरे तो करीब तो आके बोलो माइक के, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आएगी इसमें। कह रही है मम्मा सही है। अच्छा इसमें मैंने ही डाल दी थी पालक, और वरीशा के लिए कितनी सारी पालक, इतनी सारी पालक है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर आएगी ही नहीं, लेकिन इतनी से हो जाती है फिर पक कर। अच्छा ये दोनों मुझसे यही कह रही थी कि पालक जो है ये इतनी ऊपर हो गई, ये तो गिर जाएगी और ये और वो। मैंने कहा नहीं ये पालक गिरेगी नहीं, और ये जो पालक है इसके ऊपर हो गई है इतनी, तो ये इसमें पानी तो होता है पालक में, थोड़ी देर में ही नीचे भी चली जाएगी, और थोड़ी देर में ही भुजक गई थी। अच्छा हम लोग कहते हैं सब भुजक गई थी। और
हम लोग क्योंकि हमारी अम्मी की लैंग्वेज है ये, हमारी अम्मी कहती थी अरे रहने दो, अभी थोड़ी देर में ये तुरैया बना रहे हैं, तुरैयों का पानी खुश्क हो जाएगा और बुझक जाएगा। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही बोलते हैं? मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। देखने में तो अभी इतनी सारी लग रही थी और ऊपर तक हो रही थी, अब ये इतनी सी हो गई हाँ तो जाहिर सी बात है, मैंने तुमसे कहा था ना पानी है, तो पानी सारा ख़त्म हो गया। और कभी भी सब्जियों में बेटा पानी नहीं डालते। अच्छा सब्जियां हमेशा अपने पानी में ही पकती हैं। अब पालक में जब इतना सारा पानी था तो आलू इसी पानी में जो है वो खुश्क हो गए सॉरी, पानी इसी पानी में जो है आलू जो है वो नरम हो गए। और टमाटर का भी पानी था। सब्जियों में बाज़ लोग पानी भर देते हैं, लेकिन पानी सब्जियां हमेशा अपने पानी में ही बनती हैं। और ये भी हमारी हमारी अम्मी ने हमें सब सिखाया हुआ है। हम और तो मैं अपनी अम्मी से सीखूंगी अब। यूट्यूब पर तो अब इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए इतनी आसानी हो गई, लेकिन हमने जो भी सीखा हमारे अपनी अम्मी से ही सीखा। अच्छा इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी और हरी मिर्चों का बड़ा प्यारा सा ही एक फ्लेवर आता है इसमें। आखिर में मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी। अच्छा अम्मी नहीं डालती थी, ये मैंने किसी की रेसिपी देखी थी, कोई डालता है, पता नहीं किसने डाली थी, तो बस मैंने एक दफ़ा इसको डाला तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और कसूरी मेथी की इसमें महक आई। और इस कदर मज़े की महक आ रही है, कितनी अच्छी महक आ रही थी जब मैं बना रही थी तो। इतना मज़े का लग रहा है अम्मा देखने से भी, अभी देख खा के बताएंगे कि कैसा बना। बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है, पूरा किचन खुशबू से महक रहा है। सब्जियों की तो समझ लें एक अलग ही बात होती है। सब्जियां जिस दिन बनती है ना, उस दिन इतनी खुशी होती है, मुझे गोश्त बनने से ज़्यादा खुशी होती है। उसकी अपनी एक अफादियत है। अच्छा यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और कितनी मुझे मुश्किल हो रही थी रोटी बनाने में, अल्लाह माफ़ करे, इतनी मुश्किल हो रही थी। मम्मा को तो क्योंकि बड़े तवे पे डालने की आदत है, नहीं तो इतना छोटा सा वो है तो तवा। छोटा सा तवा नहीं है, सीधे तवे पे तो कभी हमने, हमारी अम्मी ने पराठे भी नहीं बनाए, उल्टे तवे पे ही पराठे बनाती थी वो। अच्छा मैं आपको कभी दिखाऊंगी उल्टे तवे पे, लेकिन जब से मैं ये चूल्हा लेकर आई हूँ ना, तो वो इतना बड़ा तवा वो इस पर सेट ही नहीं हो रहा। इतनी मुश्किल से मुझे इसमें रोटी बनानी पड़ रही है कि बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से रोटी बनाना, और इसमें थोड़ी मोटी मोटी रोटियां भी बन रही हैं। हमें तो उस तवे पे बनाने की आदत थी। खैर ये बन गया था सालन, सालन क्या कहेंगे, ये हमारी हंडिया बन गई थी। और साथ साथ मैंने कहा मैं इन दोनों को गरम गरम रोटियां भी खिला दूँ। मम्मा ने हमें गरम गरम रोटी के साथ साथ गरम गरम सालन खिलाया, और उसका अभी आप देखेगा उसकी तो जवाब ही नहीं था, इतना मज़े का बना था। गरम गरम रोटी घर की रोटी के साथ तो अलग ही बात थी। इन दोनों ने कहा कि भाई मुझे मम्मा गरम गरम रोटियां खिलाएं आज, इसके साथ सोचा आज इन लोगों को गरम गरम दूँ, वरना मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, सुबह बना लेती हूँ तो वो शाम में काम आ जाती है, शाम में बना लेती हूँ तो वो सुबह काम आ जाती है। हम लोग फ्रिज की रोटी भी खा लेते हैं, और वरीशा तो कभी कभी ठंडी रोटी भी खा लेती है, ईशा भी ठंडी रोटी खा लेती है। अच्छा कहते हैं जब ठंडी रोटी खाते हैं ना उन लोगों को कभी शुगर नहीं होती, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग गरम ठंडा हर तरीके का खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और करना भी चाहिए। और जो लोग सही खाना लेकिन फेंक देते हैं वो बहुत गलत करते हैं। वो लोग, उन लोगों को चाहिए वही खाएं, क्योंकि अल्लाह पाक किसी किसी को ही देता है। बस यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ भी डल रही थी और वरीशा ईशा ने दोनों ने खाई। मैंने कहा कि इसके ऊपर नींबू भी डाल के खाओ। नींबू जब डालते हैं ना तो बड़ा मज़े का एक अरोमा सा आता है, खट्टा खट्टा सा सालन। और इस वक्त मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था, और इस मौसम में तो बड़ा मज़े का लगता है भैया आलू पालक। काश इसके साथ पराठे होते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पराठे बनाने की, और बस मैंने उसी वक्त रोटी बनाई। और जब ये दोनों खाती है ना तो समझ लें आप, मुझे अपनी अम्मी याद आ रही होती है। हमारी अम्मी हमें तवे की उतरी हुई रोटी खिलाया करती थी, और हम 6 बहनें और 3 भाई हमारे, और एक माँ हमारी पकाने वाली, और कैसे गरम गरम रोटियां वो देती थी। क्या हिम्मत थी, क्या जज्बा था उनका। बस दिल चाह रहा था कि गरम गरम पराठे बनाऊं, लेकिन बस नहीं मम्मा, आप गरम गरम पराठों को तो छोड़ेंगे, रोटी के साथ ही इतना मज़े का लग रहा था, इसकी तो जवाब ही नहीं था अम्मा आप। हाँ ये तो है कि अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है मैं तुम लोगों को ना पता नहीं क्या क्या खिला पिला दूँ, क्योंकि शायद ये माँ का जज्बा ही होता है, और ये बस होती है मोहब्बत माँ की। और यहाँ पर एनी बेगम आ गई थी, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, और एनी रिजवान आ गए थे। एनी ने हेलो हाय किया, ये दोनों पता नहीं क्यों नाजिल हो जाते हैं। और एनी आज हमारे घर में लेकर आई है तुलसी का पौधा, और बड़ी खुशी हो रही है। एनी और रिजवान आ गए थे, वरीशा ईशा तो दोनों भाग कर आती हैं। अब
मुझे तो पौधे इतने पसंद है, मैं इनको दिल चाहता है बस इनको पानी ही देती रहूं। अच्छा, रखने की जगह भी तो नहीं है ना हमारे घर में, वरना हम प्लांटिंग कर लें, हम सोचे फिर बहुत सारे पौधे रख लेते हैं। अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ा घर देगा ना, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, एहसान है। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।